आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूं हरियाली तीज की व्रत कथा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इस साल हरियाली तीज कब है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 अगस्त 2024 को रात्रि 7:52 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 7 अगस्त 2024 को रात्रि 10 बजे होगा। पंचांग को देखते हुए हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। दोस्तों, कुछ नियम जिनका पालन आपको हरियाली तीज के दिन करना है। सबसे पहले बात तो हरियाली तीज का जो व्रत होता है वह निर्जला रखा जाता है, तो ऐसे में आपको दिन भर जल या फिर अन्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत करते समय आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बुरा भाव अपने मन में नहीं आने देना है। किसी के प्रति बड़ा नहीं सोचना है और खासकर व्रत वाले दिन आपको अपने पति से किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, कोई भी क्रोध, कोई भी अपमान नहीं करना है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाता है। अगर आप इस व्रत को कर रही हैं तो साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अपने घर में किसी भी बुजुर्ग, किसी भी बड़े का अपमान नहीं करना है। व्रत के दिन कहा जाता है कि दिन के समय सोना नहीं चाहिए। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो दिन के समय आप आराम कर सकते हैं। ऐसे में यह नियम आपके लिए नहीं है। इसके साथ ही कहा जाता है कि रात के समय जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक जागरण करना चाहिए और भगवान शिवा और देवी पार्वती के भजन कीर्तन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि तीज के दिन भगवान गणेश, भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ साथ उनकी सखियों की भी प्रतिमा बनाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप प्रतिमाएं हमेशा मिट्टी से बनाएं। कहा जाता है कि मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां की पूजा करना हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। इस प्रकार अगर आप पूजा करती हैं तो आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। इसके साथ तीज की पूजा के बाद किसी भी गरीब विवाहित महिला को या अपने सास को या देवरानी, जेठानी, जो भी आपके घर में आपसे बड़ी है, आप उन्हें सुहाग की सामग्री दान में दीजिए। उन्हें भजन कर सकती हैं। उन्हें दान दक्षिण के साथ साथ और भी जो भी आपके समर्थ उसके अनुसार आप उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट दे सकती हैं। आप इसके अलावा ब्राह्मण को भजन कर सकती हैं, उन्हें भी दान दे सकती हैं। तीज व्रत के अगले दिन भगवान शिवा और देवी पार्वती, इनके साथ साथ देवी पार्वती की सखियां और गणेश भगवान की पूजा के बाद ही आपको प्रसाद बांट कर व्रत खोलना चाहिए। वैसे तो इस व्रत को सुहागिन महिलाएं ही रखती हैं, लेकिन अविवाहित लड़कियां भी इस व्रत को रख सकती हैं। माना जाता है कि हरियाली तीज का व्रत रखने से विवाहित महिलाओं के पति की उम्र लंबी होती है, जबकि जो अविवाहित लड़कियां होती हैं उन्हें मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है। सौभाग्य और श्रृंगार को समर्पित यह जो त्योहार होता है, इस दिन महिलाएं और लड़कियां हाथ पैरों में मेहंदी और अलता या फिर महाभार लगती हैं। कहा जाता है कि हरियाली तीज के दिन अगर पति पत्नी एक साथ मिलकर भगवान शिवा और देवी पार्वती की पूजा करते हैं तो उनके जीवन में जो भी दांपत्य जीवन से संबंधित परेशानियां हैं वह दूर हो जाती हैं। अगर किसी वजह से आप इस बार हरियाली तीज का व्रत नहीं रख पाती हैं या फिर आप हर साल व्रत रखती हैं और किसी बार आप व्रत न रख पे या आपकी तबीयत खराब है, कोई भी वजह हो सकती है, तो आप चाहे तो आपके घर की कोई दूसरी महिला या फिर आपके पति भी इस व्रत को आपके बदले रख सकते हैं और अपने व्रत का पुण्य आपको दान दे सकते हैं। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि अगर इस व्रत को एक बार आपने प्रारंभ कर लिया तो फिर जीवन भर इस व्रत को रखना चाहिए। व्रत के दिन आप मां पार्वती को सिंदूर जरूर चढ़ाई। इसके साथ ही अगले दिन जब आप पूजा करते हैं तो भी देवी पार्वती को सिंदूर अर्पित करने के बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। हरियाली तीज की तैयारी एक दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि इस दिन सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं हाथों में मेहंदी लगती हैं, अलता लगती हैं। इसके साथ ही सुहागन महिलाओं के मायके से श्रृंगार का समाज और फिर मिठाइयां उनके ससुराल भी भेजो जाता है। हरियाली तीज के दिन हरे रंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो व्रत करने वाली महिलाओं को सुबह घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान करना चाहिए और हरे रंग के वस्त्र पहने चाहिए। वैसे तो आज के दिन नए कपड़े भी पहन सकते हैं। साथ ही कहा जाता है कि पूजा करते समय आपकी विवाह की जो भी चुनरी है, यह विवाह का जो भी लहंगा या साड़ी आपने पहनी थी, आप पूजा करते समय उनको भी पहन सकती है। ऐसा करना भी अच्छा राहत है। इसके अलावा जो भी महिलाएं होती हैं वह सुबह एक सुहागिन की तरह 16 श्रृंगार करती है और उसके बाद पूरे विधि विधान से भगवान शिवा और देवी पार्वती जी की पूजा करती है। आज के दिन आप भगवान शिवा को भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करें
और देवी पार्वती को सिंदूर अर्पित करने के साथ साथ जो भी 16 श्रृंगार की सामग्री होती है, जैसे कि अगर आप सारी सामग्री नहीं भी अर्पित करें तो आपको आज के दिन देवी पार्वती की जो भी महिला विधि विधान से पूजा करती है उसको इसका फल जरूर मिलता है। आगे आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। अब हम हरियाली तीज की कथा के अनुसार भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से कहा था, इस व्रत को जो भी अविवाहित कन्या पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्रताप होगी, और जो भी सुहागिन महिला इस व्रत को करेगी उसके सुहाग की लंबी उम्र का वरदान उसे प्राप्त होगा। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। सबसे पहले इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था, तो सुनते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। दोस्तों, हरियाली तीज व्रत कथा के अनुसार शिवजी ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। मां गौरा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना की अतिथि, और उसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। 12 सालों तक निराहार रहकर उन्होंने कठोर तप किया। यह सब देखकर उनके पिता बहुत दुखी थे। एक दिन नारद जी ने उनके पिता से आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले, महाराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास आकर नारद जी ने इसकी सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हुई। उन्होंने अपनी सखी को बताया कि वह भगवान शिव को पाने के लिए यह व्रत कर रही हैं। माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर उनकी सखियां माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में स्थित एक गुफा में छोड़ आई। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत पर एक शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का पहला दिन था। जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की थी, इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया था। उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया कि अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुल थे। वह माता पार्वती को ढूंढते झुक स्थान तक जा पहुंचे जहां माता पार्वती थी। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपना घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने का अपना संकल्प और भगवान शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में भी बताया। इसके बाद माता पार्वती के पिता हिमालय ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और वे भगवान शिव के साथ माता पार्वती के विवाह के लिए राजी हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने माता पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ पूरे विधि विधान पूर्वक करवा दिया। मान्यता है कि इस दिन रूम महिलाएं विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं। वे मनचाहे वर को प्राप्त करती है। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हरियाली तीज की व्रत कथा हमारे द्वारा सुनाई गई, पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।